जो टीचर्स कई सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जो टीचर्स विगत कई वर्षों से स्कूलों में पढ़ाते आ रहे हैं, जिन टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े ओहदे पदों में बैठ चुके हैं, अचानक से उन पे अगर सवाल उठ जाए, सुनने में बड़ा अजीब नहीं है क्योंकि ये मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। जिन टीचर्स को महज 4 साल 5 साल रह गए हैं, जो कई सालों से एक एक्सपीरियंस लेते आ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि क्या वो टीचर्स बनने के लायक हैं। टेट सीटेट कंप्लीट करना सभी टीचर्स के लिए अनिवार्य है। 2010-11 से टीचर्स बनने के लिए एक योग्यता रखी गई सीटेट। इससे पहले अलग अलग प्रक्रिया हर समय बदलती रहती है, तो 2010-11 से सीटेट को भी टीचर्स अपॉइंट के लिए एक लाइसेंस के रूप में माना जा रहा है। 2010-11 के बाद जितने भी टीचर्स लग रहे हैं वो सारे सीटेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो इससे पहले लग चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सीटेट की बाध्यता तब नहीं थी, तो जो अपने अपने लेवल के एग्ज़ाम हुआ करते थे तब वो अपने अपने लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज पढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक से सिस्टम ने एक ऐसा एग्ज़ाम उन पर भी लाद दिया है, या कहें कि उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया है कि आपको भी अगर टीचिंग में बने रहना है, आपको भी अगर टीचिंग जॉब में आगे कंटिन्यू करना है अपने आप को, तो आपको भी ये सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बड़ा अजीब सा है। मतलब एक समय था जब शादी की उम्र हम कह सकते हैं कि समय समय पर बदलती रहती है, और मान लीजिए पहले 21 साल और 18 साल शादी की उम्र को रखा गया था। जिनकी उस एज में शादी हो गई है, आज अगर उनको 10 साल बाद वो शादी हो गई है उनकी, और उनके बच्चे भी हैं, और उन्हें कहा जाएगा कि नहीं भाई अब नियम बदल जाए कि भाई लड़कों की उम्र शादी के लिए 25 साल और लड़कियों की 21 साल, ऐसा है। तो तुम्हारी शादी तो तब हुई थी जब लड़कों की 21 साल थी, लड़कियों की 18, तो क्या तुम्हें दोबारा से फिर से बारात लेके जानी पड़ेगी, तुम्हें दोबारा से दुल्हन बनना पड़ेगा। मान लीजिए वो दूल्हा दुल्हन अब बड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो अगर आप दोबारा से बारात नहीं लेकर के जाते हैं तो आपकी जो शादी है वो रद्द हो जाएगी। भाई जो बच्चे हो गए उनका क्या होगा? शादी को रद्द कर सकते हो ना, बच्चे हो गए हैं, उन बच्चों के बच्चे हो गए हैं, मतलब कमाल की बात है। कुछ भी मतलब लेकर के अगर थोप दिया जाए तो बड़ा हास्यास्पद हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस मैटर को लेकर के देश में बवाल भी मचा हुआ है, और चिंता में भी हैं टीचर्स जो पहले से लगे हुए थे। अच्छा, एक सीधा सा मतलब इसका समाधान है कि ठीक है, जो अगर सीटेट बाध्यता रख दी है तो सीधी सी बात है, सीटेट एग्ज़ाम दे दो और बने रहो जॉब में, है ना। ये वही वाली बात है कि ठीक है भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है इतने साल पहले, तो ठीक है एक बार दोबारा से बारात लेकर के चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये देखो कि क्या ये संभव है। सीधी सी बात है कि बच्चों के एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो टीचर योग्य है वही पढ़ाए, वही सेवा में कंटिन्यू रहे। अब उनके लिए तब वो योग्यता थी नहीं, तो आज की डेट में उन्हें अयोग्य घोषित कर देना क्या सही है? क्योंकि जब वो लगे थे तब सीटेट की अनिवार्यता नहीं थी। आज उनके लिए सीटेट की अनिवार्यता करना, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, हम कुछ हद तक ये मान लें कि चलिए भाई सीटेट का एग्ज़ाम दे दो, भाई जो योग्य है वो निकल के चला जाएगा और जो रह गया है वो रह जाएगा। और ऐसा ही नियम बनाया है कि जो सीटेट क्वालिफाई पहले 2 साल का था, अब इसे 3 साल कर दिया है। तो मतलब जो टीचिंग जॉब में बने रहना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो, टीचर बने रहो। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको हटना पड़ेगा, ऐसा सरकार का नियम है। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम देते हैं, हर समय का अलग अलग लेवल होता है। जिन्होंने 10 साल पहले 10th कर ली है, आज अगर उन्हें दोबारा से कहा जाएगा कि भाई दोबारा से तुम 10th पास कर लो, हो सकता है वो पास कर लें, हो सकता है वो ना करें, ना कर पाएँ, क्योंकि
सिलेबस चेंज है, पैटर्न चेंज है और कई सारी चीज़ें समय के अनुसार बदलाव होता है। मान लीजिए जो 10-20 साल पहले ड्राइवर बन चुके हैं, लाइसेंस उनके पास है, आज उन्हें कह दिया जाए कि भाई दोबारा से आपको वही सेम टेस्ट प्रक्रिया फॉलो करनी है, उसके बाद ही आप बने रहोगे और अगर नहीं हो पाएगा तो आपको बाहर होना पड़ेगा। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस में जो भर्ती हो गए हैं वो हो गए हैं। 10 साल पहले क्या सिस्टम था, अगर दोबारा से उन्हें कह दिया जाए कि भाई आपको दोबारा से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड प्रेजेंट टाइम का, तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है? अगर मैं ये कहूँ कि जो जजेस बैठे हुए हैं उनके लिए भी आज सेम क्वालिफ़ाई करना, जो डॉक्टर बन चुके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं, उनको ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हें नीट क्वालिफ़ाई करना होगा, अगर आप नीट क्वालिफ़ाई नहीं करते तो आपको डॉक्टरी की जो आपको पास डिग्री है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना आप लोग। बट डॉक्टरों का काम है ज़िंदगी बचाना। अब वहाँ पर वो नीट क्वालिफ़ाई नहीं हैं तो उनकी डॉक्टरी, उनकी मान्यता, उनका लाइसेंस सारा रद्द कर दिया जाए तो सोचो क्या अफरा तफरी मचेगी। कुछ तो भी मुझे लगता है कि सिर्फ टीचर्स के साथ ही ऐसा क्यों। अच्छा, मान लीजिए हम तैयारी में लग जाते हैं और हमने जी जान लगा दी क्योंकि क्वालिफ़ाई करना है और जॉब में बने रहना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, जिस टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना है, अपना 100% बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चों के इसी दौरान बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे, बच्चों के होम एग्ज़ाम आएंगे, बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे उनकी तैयारी करते हैं, टीचर्स की हेल्प लेते हैं। अब मान लीजिए जो टीचर्स बच्चों को इस समय मोटिवेट करते, जिन टीचर्स का फ़िलहाल रोल था कि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करवाएं, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करवाएं, वो टीचर खुद की तैयारी में लगे हुए। अब कमाल की बात है कि ऐसे में सिस्टम बनेगा या बिगड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो फिर सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर सरकार ये चाहती है, ये जानती है, ये मानती है कि जो अयोग्य हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो क्या इतने सालों से जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो सारे अयोग्य थे? उनके पढ़ाए हुए टीचर्स आज अलग अलग फील्ड में योग्य बन चुके हैं। कोई आईएएस, कोई पीसीएस बन गए हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, कोई उनकी पढ़ाए हुए बच्चे बड़े, मतलब ओवरऑल सब कुछ बेस्ट है। अब उन्हीं टीचर्स पर उंगली उठ जाए तो कैसा रहेगा? कह सकते हैं कि नींव पर पूरी इमारत खड़ी थी, अचानक से कह दिया जाए कि नींव ही खराब है, सोचो कैसा लगेगा। एक तो सबसे पहले आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा कि जो टीचर्स बच्चों को एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाई जाती थी, बच्चों की एग्ज़ाम कराते थे, उन्हीं टीचर्स की खुद एग्ज़ाम और उन्हें बैठना पड़ेगा। सोचो 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पापा हो या दादा हो, रिश्ता बन गए हो, वो तैयारी में लगे हुए हैं पढ़ने के लिए। कमाल की बात है। क्या एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता? क्या इतने लंबे टाइम से जो योग्यता पहले रखी गई थी वह किसी न किसी बेस पर तो टीचर्स को अपॉइंट किया गया होगा। ऐसे तो नहीं कि भाई कहीं से भी उठा के किसी को भी टीचर्स बना दिया हो। डीएसएसबी एग्ज़ाम लेती है 2010-11 से पहले, तो क्या डीएसएसबी बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती थी वो सारा बेकार है? अब सोचो, मान लीजिए सारे तैयारी में लग गए हैं तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? जो टीचर्स, फिर बच्चों की रिज़ल्ट ख़राब आएगा, बच्चों पे वो बेस्ट अपना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई पहले तो खुद की जॉब बचानी होगी ना। पहले अपना घर बचाएंगे, फिर तो पड़ोसी के घर को देखेंगे ना। अपने घर में आफत आई है तो पड़ोसी की चिंता कैसे कर पाएंगे? और पड़ोसी नहीं, खैर जो बच्चे हैं वो अपने ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सीधी सी बात है, समय समय पर सिस्टम बदलता है, तरीके बदलते हैं, इसके लिए सरकार समय समय पर ट्रेनिंग करवाती है। तो जो अभी तक की इतनी सारी ट्रेनिंग से जिन टीचर्स की सरकार कर चुकी है, क्या वो सारी ट्रेनिंग बेकार थी?
इतना खर्चा टीचर्स की ट्रेनिंग पे, टीचर्स को विदेश भेजा गया, वहाँ से ट्रेन होके आए हैं, अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है लगातार। तो क्या सरकार ने जो पैसा टीचर्स की ट्रेनिंग पे लगाया वो सब बेकार है? मान लीजिए 50% टीचर्स सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, 50% टीचर्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो जो सेलेक्ट हो गए उन पर जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो तो चलो ठीक हो गया, लेकिन जो बाहर हो गए क्या उन पर ट्रेनिंग करना सरकार ने पैसा बर्बाद किया? तो इस पैसे का हिसाब कौन देगा? जो टीचर्स बनने के लायक नहीं थे उन पर पैसा सरकार ने खर्च क्यों किया? क्या सरकार इस चीज़ का जवाब दे पाएगी? लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि सीटेट के पीछे सबसे बड़ा मामला फंडिंग का है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम होते हैं तो लाखों करोड़ों, अच्छा करोड़ों लोग होंगे ओवरऑल इंडिया में जो टीचर्स बन चुके हैं वो कहीं ना कहीं करोड़ों लाखों लोग होंगे। अब लाखों करोड़ों लोग जब फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली 700, 800, 1000, 2000 रुपये एक कैंडिडेट से पैसा वसूल होता है। तो इतने सारे टीचर्स फॉर्म भरेंगे, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये भी मामला हो सकता है। बाकी ठीक है, टीचर से लग जाओ भाई तैयारी पे, आपको अपने आप को योग्य घोषित करना है। सोचो टीचर जब अयोग्य हो जाए और उनके पढ़ाए हुए बच्चे योग्य माने जाएं तो ये भी बड़े शर्म की बात है। संज्ञान लेना चाहिए सिस्टम को, सरकार को इस बात पर, और इस तरह एक मजाक सा बन जाएगा। सोचो सीटेट क्वालिफाई सब ने कर लिया, अब सारे टीचर्स ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होगा? फिर से पैट निकाला जाएगा, फिर से लेट निकाला जाएगा, फिर से वेट निकाला जाएगा, पता नहीं कितने एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाले जाएंगे। जब सीटेट नहीं था तो एक अध्यापक पात्रता परीक्षण के लिए ऑलरेडी बीएड में भी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो टीचर्स बनने की योग्यता रखते हैं वही बीएड सेलेक्ट उनका होगा। बीएड के बाद जब टीचिंग फील्ड में डीएसएसबी या अलग अलग लेवल स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी एक एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा होती है और उसको क्वालिफाई करके टीचर्स बनते हैं। अब सोचो सीटेट निकाल दिया, टेट निकाल दिया, अच्छा टेट क्वालिफाई करने के बाद फिर से एक नई एलिजिबिलिटी, क्योंकि पैसा चाहिए तो नई एलिजिबिलिटी आ जाएगी। ऐसे में तो टीचर्स बच्चों को पढ़ाने की जगह, बच्चों पर ध्यान देने की जगह वो अपने ही नौकरी को बचाने में लग जाएंगे। तो सरकार आखिर चाहती क्या है, सिस्टम आखिर चाहता क्या है? ऐसे में तो नुकसान उन करोड़ों अरबों बच्चों का होगा जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। टीचर्स स्कूल में पढ़ाने और साथ में खुद अपनी तैयारी करने में लग रहे हैं। तो बाकी जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है, आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, इसके पीछे मनी, पैसा जो है एक हो सकता है। बाकी टीचर्स को अगर इनोग्रेशन करना है, उनमें जो नयापन लाना है तो इसके लिए ट्रेनिंग होती है समय समय पर। क्या कोई नई स्कीम आ गई है उसके लिए ट्रेनिंग। भाई बहुत पहले ज़माने में टीचर्स क्या है वो चौक से लिखा करते थे, फिर मार्कर से लिखने का पैटर्न बदला, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं तो पैटर्न बदल रहा है। तो क्या हर पैटर्न के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या हर पैटर्न के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है? ठीक है, तो सरकार, सिस्टम, विभाग ट्रेनिंग करवाती है। हर समय एग्ज़ाम ही कराते रहोगे तो फिर ये तो बेकार का कह सकते हैं कि सिस्टम डिसबैलेंस होगा। सरकार अगर बच्चों का भला चाहती है तो इस मैटर को संज्ञान में ज़रूर लें। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट में रखेंगे। भैया सीटेट में फ़िलहाल तो लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, बच्चों के बारे में भी सोचिए, लेकिन उससे पहले आप खुद के बारे में सोचिए। देखिए क्या मतलब कैसा वो अजीब सा मंजर होगा कि कई सालों से टीचर्स पढ़ाता हुआ रहा, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो अचानक से अगर कह दिया जाए कि आप टीचर ही नहीं हैं, एक अपना सिस्टम बना होता है, वो सिस्टम पूरा हिल जाता है। क्या सरकार इसके बारे में सोचती है? सोचना तो चाहिए, लेकिन सरकार ना जाने क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है, ये भी सोचना एक मैटर है। शेयर कर दीजिए वीडियो को। बाकी सीटेट का जो पैटर्न है वो भी अलग सा ही है। सीटेट के पैटर्न को भी जानना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि अगर मैं मानूं कि मुझे हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी के टीचर बनने के लिए भी आप
आपको या तो टीजीटी की बात करूं, या तो आपको 60 नंबर का मैथ साइंस पूछी जाएगी या आपको 60 नंबर का एसएसटी पूछी जाएगी। अब मैं हिंदी का टीचर बनना चाह रहा हूँ, संस्कृत का टीचर बनना चाह रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहा हूँ, तो मुझे एसएसटी क्या ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा रही है। अब ऐसे में जो हिंदी का टीचर है हो सकता है एसएसटी पास ना कर पाए, तो क्या वो टीचर बनने लायक नहीं है? तो क्या यही चाहती है सरकार कि मैक्सिमम टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बाहर हो जाएं? अब जब बाहर ही करना है तो भैया कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए, ये तरीका फ़िलहाल ठीक नहीं है। अगली वीडियो में नए अपडेट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद।